27 अगस्त 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागरूक किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी से कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंतों को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे, हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके। अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली है। बाप ने कितना जागरूक किया है। यह बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन हैं वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है। शास्त्रों में लिख दिया है, कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं, या फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यांतों को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, यह पद पाना। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। उनको निराकार ही कहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम भी नहीं समझते थे, बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो। आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा, हमने यह देखा है। फिर भी चाहना को देखेंगे कि तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएगा। फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती है। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकार रूपी भूत लगे हुए थे, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते हैं। कोई कहा है, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। यह सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। सो तुम जानते हो, राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती है। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना,
विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है। तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार को कितना बड़ा है। वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली। ये सारी रचना रचते हैं मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे, क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो, वापिस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी है, फिर भी 7 रोज देते नहीं है, तो समझा जाता है यह अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कलब पहले पुरुषार्थ किया है वो अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो, हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए। अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है। यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के लिए ही गाए थे। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वह दिखाते नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो। दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते हैं। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। पहले पहले आने वालों के 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़ी सूर्यवंशी में आएंगे। यह भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। पहली पहली नज़र टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला की बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापिस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती है। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं। बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज्य है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस राइटियस लॉफुल सॉल्वेंट डिटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं।
इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। यह बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है, ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है, यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाह होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना उच्च थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिका और अहिल्या को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तब ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए, वह झट नाम होगा, परंतु अजून देरी दिखाई देती है। अबलाओ गणियकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे कहा, जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अजून रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल गुल बकावली का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कोई कई प्रश्न पूछते, यह कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो। ड्रामा में जो नूंद है वही गिरता हो ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, यह क्या है। इतनी आत्माएं निकल कर आती है क्या। यह सब ड्रामा का खेल समझने का है, इसमें संशय की बात नहीं हो सकती है। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाता अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचानना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं। पावन बनकर तो गाया हुआ है, पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनाते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। यह अमर कथा पार्वतियों को अमर कथा यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना, या सागर के पास आते ही रिफ्रेश होने के लिए। फिर जाकर आप समान बनना है फिर जाकर आप समान बनाना है। तो बच्चों को भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा
हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मनी भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े से में संतुष्ट रहते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिनके पास संतुष्टता नहीं है, तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मनी। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।